चलिए बेटा, जैसे कि आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 9 इस टर्म 2 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें से भी आपको एक या दो क्वेश्चन कंटेंट मिलने वाले हैं। तो जैसे कि अब मैंने सिखाया था, इस चैप्टर को करने से पहले आपको मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। जिसने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है वो आप उसको ध्यान से देखिए बेटा, क्योंकि आपको मैंने जब हमने वीडियो शुरू करते हैं तब हम पहले बताते हैं, जब शुरुआत की तभी आपको बताया था कि अब किसी भी चीज़ का एक बेसिक होता है बेटा। जब तक आप बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप लोगों का, तब तक आप कोई भी चैप्टर कर लो तो आपको क्लैरिटी उसकी होने वाली नहीं है। जैसे कि इससे पहले हमने एपी भी किया था, तो इसमें आप देखो बेसिक क्लैरिटी थी हर एक टॉपिक की। तो आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 9 से पहले जब आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करने वाले हैं, तो हम इसका एक क्वेश्चन कराएंगे आपको, ताकि आपको कि हम एग्जाम में आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे ना हो, ठीक है ना। अब हर एक टाइप्स के क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर्ली क्लियर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। तो उससे पहले आप देखो चैप्टर नंबर 9 का, जिसने भी इस चैप्टर को इस पार्ट को शुरू करने से पहले, जैसे भी अगर आपने किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस जगह चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखिए, और उसके बाद आप पार्ट 1 के लिए आप इसको देखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ये बोर्ड पे आपको कि इसमें क्या दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है आपने। मे भी आपको जो 9 चैप्टर का क्वेश्चन होगा ना, तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और मैंने सिखाया था कि जब हम चैप्टर ये शुरू कर रहे थे, हमारा ये चैप्टर जो पूरा का पूरा है डिपेंड ही किस पे है, राइट एंगल पे, समकोण त्रिभुज पे, ठीक है। समकोण त्रिभुज पे अगर वो डिपेंडेंट है तो आपने देखा कि ये समकोण त्रिभुज है, मतलब इसी पे होने वाला है। तो आपको देखो इस क्वेश्चन में, जैसे मैं डिस्प्ले करा हुआ क्वेश्चन को, तो ये डिस्प्ले पे क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है। आप क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो आपके पास में कोई एक रस्सी है, कोई रस्सी है, मान लो रस्सी ये हो गई आपकी, फिर एक बार कोई खंबा है, खंबा हमारा ये होगा, खंबा हमारा, और एक बार एक अर्थ है कोई, ठीक है। अब आपने इन 3 लाइन को जोड़ना है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि हमने सबसे पहले कोई अर्थ, सबसे पहले हमने एक धरती बनाया और एक हमने एक खंबा बनाया, ठीक है। ये हमारे पास कोई खंबा हो गया, ठीक है। और ये रस्सी थी, रस्सी को हमने क्या करा, एक बार धरती पे और एक खंबे के टॉप से धरती के नीचे बांध दिया, ठीक है। इस रस्सी को टाइट बांधा है बिल्कुल हमने, ठीक है। जैसे एक सर्कस वाले क्या करते हैं, ये रस्सी बांधते हैं और इसके ऊपर चढ़ते रह रहे, क्लिम्ब कर रहे हैं, मतलब चढ़ रहे हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और इसमें आपको क्या क्या गिवन था कि डोर की लंबाई, ये डोर है, मान लो ये डोर हमारी ये तिरछी बांधी थी, इसको हम 20 मीटर आपको दिया है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, दिया गया, सबसे पहले दिया गया आपको क्या है, डोर की लंबाई 20 मीटर। और उसके बाद उसने क्या बोला है कि जो ये डोर है, जो डोर धरती से 30 डिग्री का कोण बना रही है, खंबे से नहीं बना रही है। ध्यान से देखो बेटा, उसने क्या बोल के दिया आपको कि धरती से, और धरती हमारी कहाँ है, नीचे। धरती हमारी आसमान में तो होएगी नहीं, धरती हमारी नीचे है, ठीक है ना, क्योंकि खंबा खड़ा है और खंबा भी धरती पे ही खड़ा होएगा, ठीक है। तो धरती से उसने 30 डिग्री का कोण बनाया, और आप इसको नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, ऐसे नहीं कि जो आपको सोल्यूशन में आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे दीजिए, एम दे दीजिए, एन दे दीजिए, पी दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए आप, ठीक है। तो चलो, अब आपको उसने मांगा क्या है कि जो ये खंबा है, खंबे की आपने लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप लिख देना एक लाइन कि मान लीजिए खंबे की ऊंचाई या लंबाई जो भी है बराबर में h, बराबर में आप सीधा एम एन लिख दीजिए, ठीक है। आपको मानने की इतना कुछ ज़रूरत नहीं है। तो आपने एम एन जो है आपका खंबे की आपकी ऊंचाई हो गई है। तो आप देखिए, अब हमने देखना है कि ये काम, देखो अब हमसे मांगा क्या है, ये चीज़ मांगी है आपसे। अगर ये चीज़ मांगी है बेटा और आपको दिया क्या है, ये दिया है, मतलब आपको कर्ण मतलब h की वैल्यू दिया है और आपसे p डिमांड किया है। h दिया है और p मांगा है, तो आप लिख दीजिए हम जानते हैं, ठीक है। और हम जानते क्या हैं कि देखो p और h, पंडित बद्री प्रसाद वाले अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमने देखा कि P और H किस फॉर्मूले में होने वाले हैं। देखो इस वाले में साइन कोस टैन। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के शुरू में जब इंट्रोडक्शन कराया था, मैंने क्या सिखाया था कि हम मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं इसमें हम साइन कोस टैन की डिपेंडेंसी पे ही करने वाले हैं। तो साइन कोस टैन, तो P और H किस में होने वाला है, या तो साइन में और या तो इसके उल्टा कोसिकेंट में। तो हम कोसिकेंट में ना लेकर हम इसमें साइन से ही कर लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P/H। अगर ये P/H है तो देखो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बेटा,
बेटा, P आ रहा है हमारे पास इक्वल टू में MN, और हमारे पास H क्या आ रहा है, M और P, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री गिवन था। तो देखो ये इसमें ना आप थोड़ा सा एक और लिख देना, मान लीजिए से पहले यहाँ पे लिख दीजिए दिया गया कोण, थोड़ा सा रिटन क्वेश्चन लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको कोण गिवन है, अगर ये कोण गिवन है 30 तो साइन 30 लिख दीजिए, और MN आपको फाइंड करके देना है, और MP आपको 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपको पता है मैंने साइन 30 की वैल्यू, आपको पता नहीं है टेबल में मैंने अपने यूट्यूब पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ट्रिक बता रखी है कि आप उसको कैसे बना सकते हो, ठीक है ना, इजी वे में। मैंने आपको प्रॉपरली एक चीज़ डीपली कंसेप्ट क्लियर करा हुआ है। वैसे मैं बताता हूँ साइन 30 की जो वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 होती है, ठीक है, और ये MN/20, ठीक है बेटा। तो ये 20 था, देखो डिवाइड में था तो हम इसको ऊपर ले गए, तो 20 × 1/2 इक्वल टू MN, तो 20 से हम कटिंग करा 10, तो MN की वैल्यू हो गई 10। और साथ में हमने क्या लिखना है बेटा, देखो यूनिट, जो इसकी यूनिट है वही आप यहाँ लगा दीजिए। अगर मीटर गिवन था तो मीटर, और सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर, और MN यही हमारे पास जो है क्या, मान लीजिए खंबे की ऊंचाई जो है आपकी 10 मीटर होएगी। करने वाला है चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्लियरली एक चीज़ बताया बेटा, ऐसे आप देखो सेकंड क्वेश्चन जैसे ये डिस्प्ले हो रखा है बोर्ड पे, और सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैंने पहले ही बताया बेटा कि आप लोगों ने जब भी कुछ करना है तो उसको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार नहीं समझ में आता, आप उसको ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्योंकि चाहे मे बी वो आपका, देखो अगर आप घर पर पढ़ रहे हैं तो आपके पास टाइम ही टाइम है, बट अगर आप एग्जाम में भी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो वो अब आपके लाइफ टाइम के मार्क्स, वो जो क्वेश्चन है ना आपका, वो लाइफ टाइम के मार्क्स आपको देने वाला है। तो हम क्यों ना 1 मिनट उस पर टाइम लगा ही लें कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि कभी एक आंधी आई, ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ पहले एक पेड़ खड़ा हुआ था, आंधी आई, ये पेड़ में भी मान लो यहाँ से टूटा होगा, ठीक है। जब ये पेड़ टूटा तो ये पेड़ टूटने के बाद ना ऐसे कुछ गिरा, ठीक है। अगर ये पेड़ पहले ऐसे था, खड़ा था, आंधी आई और पेड़ आपका टूट गया इस जगह से, इस पोजीशन से पेड़ टूटा और टूट के वो ऐसे गिरा, ठीक है। तो उसने बोला जब ये पेड़ टूट रहा है तो धरती पे वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है बेटा, 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना। तो चलो अब 30 डिग्री कोण, और उसने क्या बोला कि जहाँ पे धरती के जिस सर पे ये जहाँ पे गिर के जिसका जो सर टच हो रहा है वहाँ से पेड़ की तने से लेकर जो उसकी डिस्टेंस है वो 8 मीटर का है, ठीक है बेटा। तो अब जब ये पेड़ गिरा, मतलब ये पेड़ ऐसे था और अब ये गिर गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये पहले पेड़ की लंबाई थी A और यहाँ पे हम कुछ B देते, यहाँ C दे दिया बेटा आपको लोगों को मैंने। तो देखो B से टूटा, तो B से टूटा तो ये C, मतलब ये यहाँ पे गिर गया, ठीक है। तो यही पेड़ यहाँ पे गिरा हुआ है। तो अब कोई भी बुक होती है ना, तो कई बुक्स में क्या करते हैं कि ये C को ये बनाते हैं, हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, हम कोई D पॉइंट दूसरा पॉइंट बना लो, ठीक है। तो सबसे पहले आप दिया गया लिखिए बेटा। तो ये हमारे पास 30 डिग्री है और ये हमारे पास ये हमारे पास 8 मीटर है, ठीक है। ये डायग्राम है हमारा। तो हमने दिया गया लिख दिया बेटा, दिया गया लिखना है तो दिया गया में हमने क्या दिया हुआ है, AD बराबर क्या दिया गया है, पेड़ के गिरे हुए पेड़ के सर की दूरी, ठीक है। की दूरी, ठीक है। तो जो कि हमें 8 मीटर दिया हुआ है। फिर हमें दिया हुआ है दिया गया कोण जो कि हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करके देना है BC जो कि बराबर है BC बराबर है हमारे पास BD, लिख देते हैं हम। ये BC जो है वही हिस्सा है BD के बराबर, क्योंकि ये वही हिस्सा है जो यहाँ गिर के धरती पे हुआ है। तो जो कि टूटा हुआ पेड़, टूटे हुए पेड़ की लंबाई, ठीक है बेटा। तो अब हमें यही तो फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए देखिए ध्यान से बेटा, अब हमारे पास ना 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। हमने लिख दिया इन ट्राइंगल ADB, फिर लिखना है हमने फिर से इन ट्राइंगल, देखो हमें, अब देखो ध्यान से बेटा, हमें एक बार ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। तो हमने क्या 2 बार ट्राइंगल कर लिया, इन ट्राइंगल ADB
ए डी बी ले लिया हमने फिर से। तो ए डी बी में देखो, अब अगर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो चॉइस है, पहले मैं चाहे इसकी हेल्प से ये फाइंड कर लूँ, चाहे मैं इसकी हेल्प से ये फाइंड कर लूँ। अगर मैं ए डी बी लेता हूँ तो अगर मैंने क्या फाइंड, मैंने ए बी फाइंड करना है, तो यहाँ हमने बी लिखा, यहाँ ए और यहाँ पे डी। तो हमने क्या करा, हमें ये 8 गिवन था, ये आपने फाइंड करना है। इट मीन्स आपको बी गिवन है और पी आपने फाइंड करना है। तो आप क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कि tan P और B, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये P और B किस में आने वाला है, tan थीटा में। tan थीटा में P और B आने वाला है। देखिए तो tan थीटा में अगर P और B आने वाला है, tan थीटा, थीटा हमें 30 डिग्री गिवन है, मतलब tan 30 इक्वस टू P की वैल्यू देखो हमें क्या दे रखा है उसने, AB, और ये हमारे पास AD। तो tan 30 की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, और ए बी हमने फाइंड करना है, ए बी हमने फाइंड करना है, और ए डी की वैल्यू हमें 8 गिवन है। तो हमारे पास ए बी इक्वस टू 8/√3 आ गया बेटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो 8/√3 आ गया। अब हमने देखो, अब हमारी चॉइस है, मे बी हम इससे ये निकाल लें। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। अगर ये निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, ए tan थीटा, देखो अब हमें क्या गिवन है, हमें ये चीज़ चाहिए और हमें ये गिवन है। तो h से तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि ए tan, देखो P और H, B और H किस में होते हैं, हमने ये देखना है। B और H अगर हम देखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये कोस में होने वाला है। तो कोस थीटा इक्वस टू B/H, और B/H, तो इसने क्या बोला है, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास, कोस थीटा की वैल्यू देखो, कोस 30 इक्वस टू B हमारे पास AD/H, और H हमने क्या मांगा है, इन्होंने आपसे H में आना है आपके पास BD। तो कोस 30 की आप वैल्यू चेक करिए, कोस 30 की वैल्यू पुट करके निकालिए जरा। कोस 30 की वैल्यू हमारे पास पता होनी चाहिए, √3/2 होती है। अगर नहीं पता आप लोगों को तो आप उससे हम निकाल भी सकते हैं। तो AD देखो आपको कितना गिवन है, 8, और BD कितना गिवन था आपको, 8, सॉरी AD आपको कितना गिवन है, AD आपको 8 गिवन है, और BD की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो BD का आपका आंसर आ गया। देखो आप ध्यान से करेंगे तो अगर आप BD को सॉल्व करोगे तो हम के पास आने वाला है BD इक्वस टू 8 × 2/√3, मतलब BD का आंसर 16/√3 आने वाला है। ठीक है बेटा, तो अब आपसे मांगा क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो आपसे ये पूरी हाइट मांगी है। तो हाइट मांगी है तो इट मीन्स आप देखो यहाँ पे हम AB मांगा है, मतलब AB हमें क्वेश्चन मार्क है। तो हमें यहाँ से देखिए कि हमें AC मांगा है, सॉरी AC मांगा है, पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि AC के लिए AB देखो प्लस BC, पर BC तो हमारे पास है नहीं। तो अरे भैया वही तो सिखाया, इसको आप कुछ इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन स्टार दे दिया आपने, तो आप यहाँ लिख दीजिए AC बराबर में AB प्लस BD। ठीक है, तो AC इक्वस टू AB की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो 8/√3, और BD की देखते हैं तो 16/√3। और हमें पता है एलसीएम के लिए जब दोनों का बेस सेम तो एलसीएम भी सेम आने वाला है। तो इसको हम सॉल्व सीधा कर सकते हैं, 68 + 16, तो AC का आंसर हो गया 24/√3। और हमें पता है कभी भी आंसर हमारे पास √3 नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक ही स्टेप करते थे, क्या, परिमेयकरण द्वारा। ठीक है, परिमेयकरण द्वारा। तो AC का आंसर हो गया 24√3 × √3/√3। तो हमने चेक करा 24√3/3, कटिंग में 8, आंसर 8√3। और आपको मीटर गिवन है तो मीटर लगा दीजिए, सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर, और यही आपकी पेड़ की टोटल लंबाई है।